मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत भेज भेज कर थक गया हूँ। फिर से तुम वही गलती करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम सफल होना चाहते हो तो कुछ बातों को गुप्त रखना सीखो। जब तुम अपनी बात और संघर्ष किसी से कहते हो, उसी क्षण से तुम अपनी कमजोरी का बखान करते हो और तुम्हारी इसी कमजोरी को लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। मेरे बच्चे, अपने दिमाग को एकदम शांत रखो। कोई भी बात कहने से पहले आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देख लो। फिर यह जांचो कि कौन तुम्हारा बात को गुप्त रख सकता है। वैसे तो यदि तुम अपनी बात को गुप्त रख सकते हो अपने अंदर, तो तुम मेरे बच्चे, तुम जीवन में कभी विफल नहीं होगे। मेरे बच्चे, जब आप अपनी कमजोरी का या संघर्ष का बखान दूसरे से करते हैं, उसी क्षण से लोगों के मन में आपके प्रति चतुराई पैदा हो जाती है और वह आपको दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाने का चाल चलने लगते हैं और आपके लिए नुकसान पहुंचाने का उनकी प्रतिक्रिया उसी क्षण से चालू हो जाती है। मेरे बच्चे, इसीलिए आप ना अपने संघर्ष को और ना ही अपनी अच्छाई को किसी से बखान करें। जिसकी सोच और दृष्टि उचित है, वह खुद ही आपको महसूस कर लेगा। आप मुझसे प्रार्थना करते हो और कहते हो कि प्रभु, आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हो। मेरे बच्चे, जब भी आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना को गुप्त रखो। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना अकेले में करें और किसी से इस विषय में ना बताओ। तभी तुम्हें इसका फल प्राप्त होगा। और यदि आपने इसका जिक्र किसी से कर दिया तो आपकी प्रार्थना विफल हो जाएगी। इसलिए इसे गुप्त रखें और प्रार्थनाओं के विषय में किसी से ना कहें। ऐसा करने से प्रार्थना की पवित्रता बनी रहती है और आपका संबंध ईश्वर से मजबूत होता है और आपका ईश्वर से गहरा संबंध बनता है और प्रार्थना अधिक प्रभावित होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो एकांत चित्त होकर, शांत चित्त होकर प्रार्थना करें, एकांत में, क्योंकि ईश्वर आपको देखता है। जब आप गुप्त रूप से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को दुनिया से छुपा कर रखें, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे भी गुप्त रखें जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी सब कुछ बर्बाद कर देती है मेरे बच्चे। और समय से पहले ही
उस काम में नज़र लग जाता है और वह पूरा नहीं होता है। इसीलिए जब आप अपना पूरा ध्यान अपने कार्य पर दोगे तो वह चीज़ उसी समय से सक्रिय हो जाती है और वह वैसा ही कार्य करती है जैसा आप चाहते हो। और यदि आप समय से पूर्व अपने कार्य की घोषणा करते हैं तो वह कभी भी सफल नहीं होता है, बीच में अटक जाता है, अटका रहता है और बाद में आप कहते हैं मैं असफल रहा। यह गलतियां बार बार आप दोहराते रहते हो। इसलिए अपनी गलती को सुधारें। आपके अंदर कितनी कमियां हैं उसमें सुधार कर ले। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखें, समय से पहले किसी भी कार्य के बारे में ढिंढोरा ना पीटें तो वो सुखी रहेंगे, खुश रहें, आपका कल्याण हो।